66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P और Q ध्यान देना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे है, तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मसा होगा। अब तो हम लोग सोच में पड़ जाएंगे कैसे निकालेंगे, पी क्यू है और पी स्क्वायर है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करो, पी क्यू और पी के पावर क्यू है और बाद क्यू है, इसका नस तोड़ दो, नस तोड़े का मतलब है अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे पी गुना पी, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है। फिर क्यू, पहले से चीज पता तो नहीं था कि हम क्या करेंगे, पहले से पता तो नहीं था, लेकिन अभी देखा तो अनुभव हो गया। आगे फिर इसको पी स्क्वायर क्यू का तोड़ दो, पी गुना फिर क्यू। मसा में बताए थे कि जो मिलेगा वही लिखना है, कितना आसान बना दिए। मसा में कौन मिल रहा है, पी तो एगो पी, और कौन मिल रहा है, पी तो एगो पी, एगो कौन मिल रहा है, क्यू तो एगो क्यू, यानी पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू है कहीं ऑप्शन, इसको बोलते हैं सुपर मैथ। ठीक, कटिंग करके हाईलाइट करेंगे ना। चलिए 67, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताना है कि 3 के को घात आता है, तो 234 के नस तोड़ दीजिए। नस तोड़ने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करना, ठेठ भाषा में हम नस बोलते हैं। 234 के 2 से लगाएंगे तो 117, और अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से तो 7 1 8 1 9, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 के नियम है कि जोड़ने पर 3 का भी आना चाहिए, तो 7 1 8 1 9, 3 का में 9 आ जाता है, तो 3 तिया 9, वहां 2 बचल है, 2 पर 7, तो 3 9 27, और 3 से कटेगा, 3 का 3 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा क्योंकि 13 आ गया, थोड़े कटेगा, तो 3 के गो आया, 2 गो, तो 2 मार देंगे। क्लियर। 68 देखो, यदि a बराबर, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर 3 के पावर n होगा, 3 के पावर कितना होगा, n है, तो ab का एलसीएम abc होगा। क्वेश्चन देख लेना बढ़िया से, abc का एलसीएम 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 है, तो n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। इसको कैसे हल करें तो ध्यान देना, सबसे पहले आंसर देखे, a बराबर लिख देंगे कितना, 2 के पावर 3 गुना 3, सही है। b बराबर कितना, 2 गुना 3, सही है। c बराबर 3 के पावर n गुना 5। जब भी इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम माने लसा, हम बोले थे जो मिलेगा उसको भी लिखना है और ना मिलेगा उसको भी लिखना है। तो भविष्य के लिए देखो 2 है तो 2 तो होबे करेगा, 2 के पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, गुना 3 है तो 3 तो रहबे करेगा। अरे 2 को 2 के बदले एगो 2 आया, समझो आई, तीनों 3 के बदला कुछ आ जाएगा, एगो 3, 3 के पावर n है तो n दे दिए, आई अकेले कौन है 5, तो 5 दे दिए, लसा ऐसी ना निकलेगा लसा। लेकिन कह रहा है कि एलसीएम बराबर हम तुमको दे दिए हैं, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर ना कुछ है तो 1, तो n के मान निकालो। तो जहां एलसीएम है इसके जगह पे कौन वाला लिख देंगे, ई वाला, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो एलसीएम की जगह पर लिख देंगे कौन चीज, 2 के क्यू गुना 3 के स्क्वायर गुना 5 के पावर 1, ना तो ऐसे तो 1 दे देते हैं समझने के लिए। एन कौन चीज है, 2 के पावर 3, 3 के पावर n, 5 के पावर 1 समझने के लिए। क्लियर है। तो ई वाला से ई वाला खत्म, बराबर में काट सकते हैं, ई वाला से ई वाला खत्म। यहाँ देखो 3 3 मिल रहा है, तो एक पावर 2 है, एक पावर n है, तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 2। हमको n ना चाहिए, n बराबर 2। 3 के पावर 22, 13 के पावर z हो, तो x बाई जेड का मान निकालना है, किसका, x बाई जेड का। 156 के पहले हम लोग तोड़ेंगे, 156 के तोड़ेंगे तो 2 से कितना, 2 से 14, 1 2 8 16, क्लियर है। फिर 2 से लग गया, 2 तिया 6 और 2 9 18, और लगेगा 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9, अब नहीं लग रहा। तो मेरा जो आ रहा है 156 को तोड़े तो 156 बराबर आ रहा है 2 के स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 एक हुए तो 3 के पावर 1 दे दिए, अब 13 एक हुए तो 13 के पावर 1 दे देंगे, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि 2 के पावर x, 3 के पावर 22 और 13 के पावर z, मेरा x बराबर कितना हो जाएगा, 2, y बराबर कितना हो जाएगा 1, z बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अतः
x बराबर 1, कैसे? 2 के पावर को x मान रहा है, y बराबर 1, देख रहे हैं ना, और z बराबर 1, तो x प्लस, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यानी 2 प्लस 1 बराबर 2, 1 3 1 4 है ऑप्शन, सुपर है। अच्छा को बुखार लाता है। हाँ चलिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है, विषम संख्या, दो लगातार संख्या का है तो एक, दो लगातार सम संख्या का है तो दो, लेकिन कह रहा है दो लगातार विषम संख्या, तो चेक कर लेंगे। विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। अब देखते हैं लगातार, एक में 3 से भागा देते हैं, 3 मरते, एक आया, एक आवर 5 में 7 देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक मरते 5, 2 दूनी 4, 1, यानी लगातार दो लगातार विषम संख्या का मसा कितना आएगा? 1।